क्या आपने कभी सोचा है कि रात के घने अंधेरे में अगर कोई ऐसी खूबसूरती आपके सामने आ जाए जो इस दुनिया की लगे ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप रुकेंगे या अपनी जान बचाकर भागेंगे? आज की कहानी आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हर खूबसूरत चीज के पीछे एक खौफनाक चेहरा भी हो सकता है। यह घटना है रामू नाम के एक रिक्शा वाले की। रात के करीब 2 बज रहे थे। रामू शहर से एक सवारी छोड़कर वापस अपने गांव लौट रहा था। उसका रास्ता शहर के बाहर मौजूद एक घने और पुराने जंगल के बीच से होकर गुजरता था। सर्दियों की रात थी और कोहरे के कारण सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी रिक्शे की रोशनी सड़क किनारे खड़े एक बड़े से बरगद के पेड़ पर पड़ी। रामू की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस सुनसान और खौफनाक जंगल के बीचों बीच पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसने एकदम सफेद रंग के कपड़े पहने हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों से उसका सफेद लिबास हवा में लहरा रहा था। रामू की नज़र उसके चेहरे पर गई। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। चांद की हल्की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। इतनी रात गए, इतने भयानक जंगल में एक अकेली लड़की को देखकर किसी को भी डर लगना चाहिए था। लेकिन उस अप्सरा जैसी लड़की की खूबसूरती ने रामू पर जैसे कोई जादू कर दिया था। रामू अपना सारा डर, सारी समझदारी भूल गया, मानो वो किसी सम्मोहन में था। उसने धीरे से अपना रिक्शा उस लड़की के बिल्कुल पास जाकर रोक दिया। लड़की ने अपनी गहरी नशीली आंखों से रामू की तरफ देखा, फिर वो धीरे धीरे चलकर रिक्शे के पास आई। रामू उसे देखता ही रह गया। वो लड़की बिना एक लफ्ज बोले बिल्कुल शांत तरीके से रिक्शे की पिछली सीट पर आकर बैठ गई। हैरानी की बात तो ये थी कि रामू ने उससे एक बार भी नहीं पूछा कि कहाँ जाना है मैडम। उस लड़की की खूबसूरती और उस जगह के सन्नाटे ने रामू का दिमाग जैसे सुन्न कर दिया था। उसने बिना कुछ सोचे अपना रिक्शा स्टार्ट किया और उसी घने जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ा लिया। जंगल का वो रास्ता आगे जाकर और भी अंधेरा और सुनसान होता जा रहा था। थोड़ा आगे चलकर रास्ते में एक अचानक पेड़ गिर गया और रामू ने जोर से ब्रेक मारकर रिक्शा रोक दी और वो औरत बिना कुछ बोले रिक्शा से उतरकर घने जंगल की तरफ चलने लगी। रामू अपनी सीट पर मूर्ति बनकर बैठा रहा। वो बिना पलके झपकाए बस उस सफ़ेद लिबास वाली अप्सरा को जंगल के गहरे अंधेरे में जाते हुए देखता रहा। उसकी आंखें उसी तरफ टिकी थीं जब तक कि वो लड़की पूरी तरह से जंगल के अंधेरे में गायब नहीं हो गई। लड़की के जाने के बाद रामू को अचानक होश आया। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इतनी रात गए, इतनी खूबसूरत लड़की इस भयानक जंगल में कहाँ गई? इस सवाल ने रामू को पागल कर दिया। डर से ज्यादा अब उसके अंदर जानने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी थी। रामू ने हिम्मत जुटाई। उसने अपना मोबाइल निकाला, उसकी टॉर्च जलाई और रिक्शे से नीचे उतर गया। वो उसी पगडंडी पर आगे बढ़ने लगा जहां से वो सफ़ेद कपड़ों वाली लड़की गुजरी थी। रामू कुछ दूर ही चला था कि अचानक रास्ता खत्म हो गया। सामने सिर्फ घनी कंटीली झाड़ियां थीं। रामू हैरान रह गया, कोई रास्ता था ही नहीं। तो फिर वो लड़की गई कहाँ? वो तो इसी रास्ते पर आई थी। रामू वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। तभी रामू को वहां कुछ अजीब सा दिखा। वो धीरे धीरे उन झाड़ियों की तरफ बढ़ा। सामने एक बाइक बुरी तरह से टूटी फूटी पड़ी थी, जैसे उसका कोई बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी बाइक के थोड़ा और आगे की। वहां जमीन पर 2 लाशें पड़ी थीं, एक आदमी की और एक औरत की। रामू की नज़रें जब औरत की लाश पर पड़ीं तो उसकी चीख निकल गई। लाश इतनी बुरी तरह सड़ चुकी थी कि हड्डियां बाहर आ गई थीं और उसमें से बहुत ही भयानक बदबू आ रही थी। लेकिन रामू की आंखें फटी रह गईं, लेकिन इस बार डर से ज्यादा उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसका दिमाग अचानक कुछ दिन पुरानी एक काली रात में चला गया। रामू को याद आया, कुछ दिन पहले उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वो नशे में धुत होकर रात के अंधेरे में तेजी से रिक्शा चला रहा था। तभी सामने से एक बाइक आई। नशे की वजह से रामू रिक्शा संभाल नहीं पाया और उसकी बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। रामू इतना डर गया था कि उसने पीछे मुड़कर ये भी नहीं देखा कि बाइक सवार किस हाल में है, और वो वहां से अपना रिक्शा लेकर भाग गया था। उसे समझ आ गया था कि ये दोनों उसी की वजह से मरे हैं। अगर उसने उस रात शराब पीकर रिक्शा न चलाया होता तो आज ये दोनों जिंदा होते। अब रामू के अंदर से डर बिल्कुल खत्म हो गया था और उसकी जगह एक भयानक पछतावे ने ले ली थी। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए अपने ही हाथों से उस सुनसान जंगल में एक गड्ढा खोदा और उन दोनों पति पत्नी को पूरे सम्मान के साथ दफना दिया। दफनाते वक्त उसे वहां पड़ा एक पर्स मिला जिसमें एक पुराना पहचान पत्र और एक पता एड्रेस लिखा था। रामू ने वो पर्स रख लिया और वापस रिक्शे की तरफ भारी कदमों से लौट आया। रामू जंगल से बाहर आ गया। अगली सुबह रामू उसी पते पर पहुंचा
जो उसे उस पर्स से मिला था। वो एक छोटा सा कच्चा घर था। रामू ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से दो बहुत ही बूढ़े और कमज़ोर पति पत्नी बाहर आए। रामू ने ध्यान से देखा। उन दोनों बूढ़े माँ बाप की आंखों की रोशनी जा चुकी थी। वो दोनों अंधे थे। रामू ने जब उनसे पूछा तो बूढ़े पिता ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, हमारा एक ही लड़का और बहू हैं। वो कुछ दिन पहले शहर गए थे, पता नहीं कहाँ रह गए, अभी तक घर नहीं लौटे। ये सुनकर रामू का कलेजा फट गया। उसे अपने किए पर इतनी नफरत हुई कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। इन बेसहारा अंधे माँ बाप का इकलौता सहारा उसने छीन लिया था। रामू ने अपने आंसू पोंछे और एक भारी मन से उन बूढ़े माँ बाप के पैर पकड़ लिए। उसने अपना असली गुनाह छुपाते हुए उनसे कहा, मामा जी, आपके बेटे और बहू को शहर में एक बहुत बड़ा काम मिल गया है। उन्हें वहां से आने में बहुत साल लग जाएंगे। उन्होंने मुझे भेजा है आपकी सेवा करने के लिए। आज से मैं ही आपका बेटा हूं। उन अंधे माँ बाप ने रामू के सिर पर हाथ फेरा। उस दिन के बाद से रामू ने शराब को हमेशा के लिए हाथ लगाना छोड़ दिया। वो उसी घर में रह गया और उन दोनों बूढ़े माँ बाप की पूरी जिंदगी एक सगे बेटे की तरह सेवा की। रामू अब समझ चुका था कि उस रात वो औरत सिर्फ उसे उसकी गलती का एहसास कराने और अपने अंधे सास ससुर का इंतजाम करने आई थी। उसके बाद रामू को वो रूह कभी दोबारा दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कभी कभी भूत प्रेत सिर्फ डराने नहीं, बल्कि हमें हमारे गुनाहों का आईना दिखाने भी आते हैं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हॉरर डायरी हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें।